नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर, लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए। जी हाँ, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देखिए यहाँ पर चेहरे खिल चुके हैं और जैसे ही ये अपडेट आप सभी को मिली, आप सभी की यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज़, आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट। देखिए पोर्टल पर हो गई अपलोड। क्या अपलोड हो गई? आप सभी की पेंशन राशि आ चुकी है। बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। 38 ज़िलों में, जी हाँ, 38 ज़िलों में आप सभी का पैसा यहाँ पर जारी कर दिया गया है बैंक खातों में। इसी के साथ ही महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कौन से 38 ज़िले हैं? क्या आप भी इन 38 ज़िलों के रहने वाले हैं? इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। वहीं पर देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिनमें आप सभी के, चाहे आप विधवा पेंशन धारक हैं, आप विकलांग पेंशन धारक हैं, आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो आप सभी का जो पैसा है वो आपके बैंक खातों में, यदि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं, तो जारी कर दिया गया है। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दिए गए हैं जिनकी पेंशन राशि यहाँ पर जारी कर दी गई है। हाउ टू चेक, सबसे पहली चीज़, आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे ये आपको बताएंगे। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर देखिए, जिनकी पेंशन राशि रुकी हुई है, आपकी 1 महीने की, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल और इससे ज़्यादा भी 2-2 साल तक की पेंशन राशि रुकी हुई है, जो पेंशन का पैसा जारी अभी तक नहीं किया गया, उसकी भी बारे में हम आपको बताएँगे और उनकी भी पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी। अब वो कैसे होगी? देखिए, अभी चेक करें, यानी कि तुरंत चेक करें, जल्दी चेक करें अपनी पेंशन राशि। और कैसे चेक करेंगे वो भी आपको बताएँगे। देखिए, आप किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, आपको हम पेंशन की अपडेट देंगे। जी हाँ, आ गई पेंशन राशि, जिसका इंतज़ार था, समाप्त हो चुकी है। लेटेस्ट अपडेट आज ही आपके बैंक खातों में जारी किया गया, यहाँ पर इस महीने का पैसा। देखिए, अब दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी पेंशन राशि हो गई बंद और इसके बहुत बड़े कारण सामने आ रहे हैं। अब वे किन-किन लाभार्थियों की पेंशन राशि बंद कर दी गई? क्या भविष्य में उनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा या नहीं? ये भी आप जो है जानकारी प्राप्त करेंगे वीडियो के माध्यम से। एक-एक स्टेप बाय स्टेप आप सभी को जानकारी प्रदान कर दी जाएगी वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसी के साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हो और आप उन चीज़ों को देख सकें, समझ सकें इन खबरों को। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको किस राज्य में पैसा जारी किया गया, कितना पैसा आया है, न्यू पेंशन धारक जो हैं उनके लिए भी एक अपडेट है और रुकी पेंशन किनकी यहाँ पर जारी की जाएगी, जानिए पूरी अपडेट। जी हाँ, बात करते हैं पेंशन, जिसका इंतज़ार यहाँ पर बना हुआ है। कब आएगी बैंक खातों में? सर्दी भी शुरू हो चुकी है। दिसंबर यानी कि 12वां महीना चल रहा है। ऐसे में लाभार्थियों को पैसे की बेहद आवश्यकता है। दवाइयों के रूप में, बच्चों की पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, जो एक गरीब परिवार में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर देखिए गर्मी होती है, तो वहाँ पर आपको कम चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ही सर्दी शुरू हो जाती है, आपको गर्म कपड़े, इसके साथ-साथ दवाइयों का भी ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है, खाने के लिए भी चीज़ें ज़्यादा आती है, तो उन सभी की ज़रूरतों को देखते हुए आपकी पेंशन राशि जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, नया सत्र 2025-26 की पेंशन राशि आपकी जारी कर दी गई। यहाँ ये इस तरह का जो मैं आपको ये पेज दिखा रहा हूँ, आपका पेज यहाँ पर इस तरीके का आएगा इस राज्य में। ज़िले का नाम आपका होगा, ब्लॉक का नाम होगा, पंचायत होगा, ग्राम होगा। देखिए जैसे यहाँ पर विडो पेंशन धारक हैं, आपको 3
मैक्सिमम 3 जो तरीके की पेंशन राशि तो वैसे बहुत तरीके की है, लेकिन विडो पेंशन धारक, डिसेबिलिटी पेंशन धारक 1, 2 और 3 आपका ओल्ड एज। अब ये कौन-कौन से होते हैं? जो विडो पेंशन धारक होते हैं, इनका मतलब है यानी कि जो विधवा पेंशन धारक है, तलाकशुदा पेंशनर है या निराश्रित महिलाएँ हैं जिनका कोई जीवन यापन करने वाला सहारा नहीं है, तो वे इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही नंबर 2 आ जाता है आपका डिसेबिलिटी पेंशन धारक, यानी कि जो विकलांग पेंशन धारक हैं, जो यहाँ पर कुष्ठ रोगी पेंशन धारक हैं, इसके साथ-साथ जिसको आप बोलते हैं अपाहिज, उनकी जो पेंशन राशि यहाँ पर आती है, तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है। ऐसे यहाँ पर आपका ओल्ड एज पेंशन धारक लिखा होगा, यानी कि अलग-अलग लाभार्थियों का अलग-अलग पेज आएगा। ओल्ड एज यानी कि जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, जिनकी उम्र यहाँ पर 59 यानी कि 60 साल से लेकर के 59 साल तक 2 कैटेगरी में होता है, सॉरी 60 साल से 79 साल और 80 साल से ऊपर, ये 2 कैटेगरी में पेंशन राशि यहाँ पर दी जाती है। अब ऐसे ही सभी को पेंशन का भुगतान किया जाता है। देखिए, ऐसे ही आपका नाम होगा यहाँ पे लाभार्थी की संख्या। ये पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, आप चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके साथ-साथ उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आपका राजस्थान, दिल्ली, भारत का कोई भी राज्य है, आप सभी को यह पेंशन राशि इन चरणों में दी जाती है। 3 तरीके से पेंशन राशि दी जाती है। सबसे पहला, आपको अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पेंशन का भुगतान किया जाता है। जैसे देखिए, किसी में 1100 रुपये महीना, किसी राज्य में 1000 रुपये महीना, किसी राज्य में आपको 1500 रुपये महीना, किसी राज्य में 3-3 हज़ार रुपये महीना पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है आप किस राज्य में रहते हैं और आप सभी को क्या-क्या कार्य करने होंगे यदि अपनी पेंशन राशि लेनी है। नए पेंशन धारक कौन से हैं जिनकी पेंशन राशि आएगी और रुकी हुई जो पेंशन राशि है वे क्या कार्य करें, वो भी आपको बताएँगे। देखिए, यहाँ पर ये लाभार्थी का नाम, पिता, ये इनकी जन्म तिथि। अब यहाँ पर लाभार्थी की वर्तमान स्थिति लिखी है, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस राज्य के लाभार्थियों को। जब आप चेक करेंगे, मैं बताऊँगा कैसे चेक करना है। ये इस तरीके का पेज आएगा, यानी कि मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा और कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर क्या लिखा है? ज़िले से सत्यापन और ब्लॉक हो चुका है। सॉरी, जो आपका ज़िला है, वहाँ से आपका सत्यापन हो चुका और लॉक हो चुका है, यानी कि फिक्स हो चुका है कि आपकी पेंशन राशि जो है प्रोसेसिंग में है और आपके बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। प्रक्रिया प्रोसेस में है। लास्ट अपडेट स्टेटस ऑन देख सकते हैं 12 दिसंबर 2025, यानी कि 12 दिसंबर को लास्ट अपडेट यहाँ पर कर दिया गया। आपने देखा होगा इस राज्य में अभी कल यानी कि 2 दिन से पहले अभी तक आपको अपलोड नहीं किया गया था, पैसा पेंडिंग दिखा रहा था। तो कल से देखिए यहाँ पर ये दिया लास्ट अपडेट यानी कि 12 कल आपको यहाँ पर पैसा है जो शो कर दिया गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हटाने का कारण क्या होता है, बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनका पैसा जो गलती से भेज दिया जाता है, डुप्लीकेट 2 नंबर के कागज़ लगाकर जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो जैसे उनकी प्रक्रिया होती है, उनकी जाँच होती है, तो उनका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति। इस राज्य के लाभार्थियों के लिए बता दूँ और वैसे तो सभी लाभार्थियों के लिए ये नियम लागू है कि आपको अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित करना होगा। यानी कि जीवन प्रमाणीकरण का मतलब ये होता है कि आप वास्तव में ज़िंदा है या नहीं है। लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो चुका है। आप वहाँ पर अपना आधार कार्ड देने यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कर देते हैं। जिनका नहीं हुआ है वो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाकर संपर्क कर सकते हैं या समाज कल्याण विभाग या विकास भवन में जाकर आप अधिकारी से मिलें। लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति भी यहाँ पर देखिए कब
ये जो है उसकी तारीख भी दे दी गई। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। भुगतान की स्थिति, स्थिति यहाँ पर दे दी है, स्थिति आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। अंतिम भुगतान की स्थिति अक्टूबर 2025 माह, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ऊपर लिखा है अंतिम 2 माह की, यानी कि इससे तो पहले 2 महीने की जो आपको ये पेंशन राशि दी जा रही है। चूंकि 12वां महीना चल रहा है तो ये आपको पिछले महीने की यानी कि 11वें महीने की पेंशन राशि दी जा रही है। अब यहाँ पर पेमेंट डन सक्सेसफुल और नवंबर 2025 माह का, और पेमेंट डन सक्सेसफुल लास्ट अपडेट स्टेटस ऑन 12 दिसंबर 2025, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बारी आती है नीचे, देखिए यहाँ पर किसको कितनी पेंशन राशि मिल रही है, ये कौन कौन से महीने की है, और दूसरी चीज़ें क्या। देखिए यहाँ पर वित्त वर्ष सबसे पहला कॉलम आएगा। इस कॉलम में आप 2025-26 देख सकते हैं, यानी कि कौन से सन की यहाँ पर ये जो राशि है वो आपको दी जा रही है। इसके बाद लाभार्थी की यहाँ पर जो ये आपको हाइड किया गया है लाल रंग से, ये आपकी पर्सनल जानकारी है, जिसको कोई भी जो चैनल है या कोई भी यूट्यूब चैनल या इसके अलावा कोई भी जो यहाँ पर अगर बात करें आपकी अपडेट दे रहे हैं, वो आपकी पर्सनल जानकारी कहीं पर भी शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी पर्सनल जानकारी है। यहाँ पर लाभार्थी की संख्या होती है जिसके द्वारा आप अपनी अपडेट जो है, जो पेज है वो चेक करेंगे आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो है लाभार्थी की संख्या होती है ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ये विडो पेंशन धारक है, मैंने आपको बताया। देख सकते हैं यहाँ पर लाभार्थी का नाम, इसके बाद उनके पिता का नाम यहाँ पर होगा, किस महीने से किस महीने की। देखिए यहाँ पर आपको 1/4/2025, 1/9, 1/5, 1/10, 1/6 आगे पीछे होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद 1/8। अब जो लास्ट यहाँ पर है 1/11/2025 से देख सकते हैं 1/11/2025, यानी कि पिछले महीना नवंबर की 30/11/2025 तक आपको ये पेंशन राशि यहाँ पर जारी कर दी गई है। देखिए यहाँ पर ये 9 दिसंबर 2025 को यहाँ पर बैंक खातों में जारी कर दिया गया, और कितना 1100 रुपये सक्सेसफुल आपके आधार बेस जो पैसा है क्रेडिट, यानी कि संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, आधार के बेस पर आपको ये पैसा बैंक खातों में जारी कर दिया गया है। ये पहले यहाँ पर इस राज्य में आपको बता दूं कि जो पैसा था पहले 400 रुपये महीना आपके बैंक खातों में आता था, और 500 रुपये महीना, 500 रुपये महीना जो ओल्ड एज, जो बुजुर्ग पेंशन धारक हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, उनको दिया जाता था। उसके बाद यहाँ पर पूरे 700 रुपये की वृद्धि, और जिनको 500 रुपये मिलते थे उसमें 600 रुपये की वृद्धि कर प्रत्येक लाभार्थी को 1100 रुपये जारी कर दिए गए हैं। देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट यहाँ पर मई में आपको पैसा जारी किया गया था। यहाँ देख सकते हैं 1100 रुपया, 1100 रुपया, 1100 रुपया, 1100 रुपया, 1100 रुपया बैंक में जारी कर दिया गया है। जी हाँ, टोटल 38 जिले इस राज्य में हैं। अब जिनकी पेंशन राशि यहाँ पर रुकी हुई है 1 महीने की, तो यदि वे यह कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य करेंगे उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, 1 महीने की रुकी है वो भी आएगी, 2 महीने की है, 3 महीने की है। जो जिनकी भी पेंशन राशि रुकी है, चाहे वो आप यूपी से हो, बिहार से हो, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, भारत के किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं उन सभी के लिए है। इस बात को ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। इसके बाद बताएंगे ये कौन से 38 जिले हैं जिनमें ये पेंशन राशि जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें, उससे पहले एक और ऐसे दूसरे लाभार्थी हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक और जो पेज है ये लाभार्थी का वो दिखा देता हूँ। ये भी विडो पेंशन धारक है, इनका नाम देख सकते हैं, वहाँ पर दूसरा नाम था, यहाँ पर दूसरा नाम है। पूरी डिटेल यहाँ पर इसी तरीके से है। देखिए यहाँ पर अलग अलग डेट में इनको पैसे का भुगतान किया गया है। इस राज्य में अनाउंस किया गया था कि आपके प्रत्येक महीने की, हर महीने आपको
₹1100 पेंशन राशि दी जाएगी। 9-10 तारीख में आपका पैसा जारी कर दिया जाएगा। तो जो कि वो 10 में भी आता है, 11 में भी आता है, 12 में भी आता है। देख सकते हैं। इससे जो पहले का मैंने आपको पेज दिखाया है, उसको वो भी विडो पेंशन धारक थे। ये भी विडो है, लेकिन इनका नाम अलग है। देख सकते हैं। अब बारी आती है इसमें। देखिए यहाँ पर वो 9 तारीख में यहाँ पर जो पेंशन राशि जारी कर दी गई। अब जो आपको पेंशन राशि 11वें महीने की जारी की गई है, इनको भी 9 तारीख में यहाँ पर पेंशन का भुगतान जारी कर दिया गया। ₹1100, ₹1100। देखिए, ये आगे पीछे लिखा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो डिटेल है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। देख सकते हैं उनका नाम भी, और बैंक में भी यहाँ पर पैसा जारी कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए किन की लाभार्थियों की पेंशन राशि रुकी है, कैसे आप ये चेक। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि रुकी हुई है। जी हाँ, 1 महीने से लेकर के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, जो जिनकी एक भी किस्त आई है, अब उनको उसके बाद कोई किस्त नहीं आई, तो वे सभी यहाँ पे, और जो नए लाभार्थी हैं वे भी यहाँ पर सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या कार्य करना होगा, देखिए इन पॉइंटों को नोट कर लेना। सबसे पहले आपको कार्य क्या करना है। पहला पॉइंट, आपका आधार कार्ड अपडेट होना बेहद ज़रूरी है, उसको करा लीजिए। नंबर 2, इसके बाद आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बाद आता है उसमें आपका नंबर भी अपडेट करा लीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर। इसके बाद आपका आ जाता है बैंक, यानी कि जहाँ पे आपका पैसा आएगा। बैंक में आपको क्या करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसको आपको सही चेक कर लेना है। बैंक में एड्रेस सही चेक कर लेना है। इसके बाद बैंक में जा कर के आपको क्या करना है, NPCI मैपिंग। अब ये कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। NPCI मैपिंग और DBT, इसके ऑप्शन होते हैं इन दोनों पॉइंटों के। NPCI और DBT, इनको नोट कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपने सभी कार्य करा दिए और ये कार्य नहीं कराए तो आपका कोई भी पैसा नहीं आएगा। जी हाँ, ये आपका मैपिंग होता है। इससे आपकी क्या होती है, जो NPCI होता है उसका मतलब ये होता है कि उस एक साधारण सी भाषा में आपको बता दूं, इसके कारण ही आपका अकाउंट ट्रेसेबल किया जाता है। यानी कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे है, कौन से अकाउंट है, किस जगह से आप रहते अकाउंट है, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं भी। इसके बाद आता है आपको DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन, जो डायरेक्ट आपके बैंक खातों में पैसा जाता है। इसका ऑप्शन होता है, वो बैंक के अधिकारी ही, जब आप बैंक में जाओगे उनको बोलना कि ये दोनों पॉइंट उनके बैंक खातों में चालू कर दें। तो आधार कार्ड लेकर जाइएगा, बैंक की पासबुक लेकर जाइएगा, ये आपको कराने होंगे। भारत के आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं। इसके बाद 100% आपको पेंशन राशि आएगी। अब क्या करना होगा, जिन राज्यों में जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया चली है उनको भी आपको सत्यापित कर देना है। अधिकारियों को जाकर अपलोड, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करा लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर, उनकी फ़ोटो कॉपी लेकर आप अपने अधिकारी, यानी कि जो विकास भवन में आप जा सकते हैं, या समाज कल्याण विभाग में आप जा सकते हैं, जहाँ पर विधवा के पेंशन धारक है, जहाँ पर दिव्यांग के अधिकारी बैठते हैं, और जहाँ पर ओल्ड एज लाभार्थी के जो अधिकारी हैं, जो पेंशन राशि जारी करते हैं, इनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अब बारी आती है ये कौन सा, चाहे आप न्यू पेंशन धारक हो, नए, तो उन सभी को ये सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं दोबारा से अपलोड करानी होगी। जो आपका यहाँ पर आय प्रमाण पत्र है, यदि न्यू नए लाभार्थी हैं तो उनको ये भी बनवा लेना होगा। विडो पेंशन धारक है, जो विधवा है, उनको विधवा यानी कि जो उनके पति है उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र आपका होगा। तलाकशुदा है तो उन तलाक के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होंगे। और जो विकलांग पेंशन धारक है उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपको जारी करना होगा। ये भी आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है और कैसे चेक करेंगे। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, किन के बारे में मैंने आपको बताया, जो 38 ज़िले हैं, ये कौन से राज्य के हैं, क्या आप भी इन राज्य के बिलोंग करते हैं, तो देखिए जानते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इसी के साथ ही बहुत सारे राज्य हैं जिनमें आगामी समय में पेंशन राशि जारी की जा सकती है। हाल ही में कौन कौन सी डेट में, देखेंगे अगली
जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। उससे पहले अब बात करते हैं यहाँ पर नई वीडियो की। क्यों नहीं आई पेंशन, ये देखिए आपको बताए मेन पॉइंट। प्लीज चेक बेनिफिशियरी रीच इन पेमेंट रिपोर्ट मेन्यू, चेक बेनिफिशियरी स्टेटस। यदि चेक करने के दौरान इस तरह का कोई पॉइंट आता है तो कहीं ना कहीं आपके जो मैंने आपको बताया है कि जो पोर्टल है उस पर पेमेंट अपलोड कर दी गई है। देखिए पोर्टल का पेज मैंने आपको दिखाया, इस पर अपलोड कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए जो ये लिखा है यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पर डाल दी गई, देख सकते हैं। यहाँ पर ये लाभार्थी का नाम है, लेकिन इनका 2-3 पॉइंट यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जीवन प्रमाणीकरण कुछ नहीं हुआ। लाभार्थी का देखिए मैंने आपको बताया था NPCI, जिसके कारण आपको ट्रेस किया जाता है। जो आपका अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर बैंक का, यहाँ पर समझिएगा ये सभी के लिए है। जो बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक का जो अकाउंट नंबर के साथ साथ आपका एड्रेस है, ये सारी चीज़ें जो आपके पोर्टल पर अपडेट चढ़ाई गई है, जो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स चढ़ाए गए हैं, आधार कार्ड में आपका नाम है सही है, जो डिटेल यहाँ पर चढ़ाई गई है वो इन सभी में एक जैसा होना चाहिए, तभी आपको पैसा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, लाभार्थी को नो ट्रेसेबल किया गया है, यानी कि आप देख सकते हैं जो लाभार्थी हैं उनको नो ट्रेसेबल यानी कि उस तक पहुंच ही नहीं पाए। तो या तो यहाँ पर उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड नहीं किए, या फिर दूसरा कारण NPCI उनका ओपन नहीं है, और एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर उन्होंने अपना NPCI नहीं किया है। देख सकते हैं अंतिम भुगतान की अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ कब उनको जारी किया गया था, अक्टूबर में कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई, जिन कारण से इनएक्टिव और नवंबर 2025 में भी उनको भुगतान नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखिए उनका इनएक्टिव ये जो है यहाँ आपको ये दिखाया गया है खाता। यदि इस तरह की किसी भी लाभार्थी की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी पेंशन राशि कितने दिन आई है, कितने महीने की आपको मिली है, और इसके बाद कब तक नहीं आई, या यहाँ पर आपको क्या क्या दिखा रहा है। यानी कि आपके जो पोर्टल है वहाँ पर उस पेज पर आपकी जो राशि है क्या दिखा रहा है, इनएक्टिव दिखा रहा है, आधार कार्ड सेम नहीं है, या फिर आपका IFSC कोड नहीं मिला है, या आपका अकाउंट नंबर नहीं मिसमैच है, या आधार नंबर में अलग अलग नाम हैं। तो ये सभी कोई भी आपको प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए कैसे आप चेक करेंगे अपनी ये राशि। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो लिखना है, मैं बात कर रहा हूँ जिस राज्य की, यहाँ पर देखिए बिहार। जी हाँ, बिहार के राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि बिहार राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बिहार पेंशन लिखेंगे, सर्च कर देंगे, और बिहार पेंशन जहाँ पर आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको ये देखना है जहाँ पर लिखा होगा ई लाभार्थी। बिहार के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी के लिए ऐसे आप चेक करेंगे। ई लाभार्थी पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। बिहार में टोटल 38 राज्य हैं, देख सकते हैं, यानी कि 38 राज्य हैं, और उनमें पेंशन का भुगतान यहाँ पर जारी कर दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश आप इसमें दोनों में देख सकते हैं। ई लाभार्थी बिहार सरकार, इसको थोड़ा और ऊपर नीचे कर लेंगे, देख सकते हैं। विकलांग, विधवा और वृद्धावस्था। बेहद आसान है आपको यह पेंशन राशि चेक करना बिहार राज्य के लाभार्थियों के लिए। उसी तरीके से अलग अलग राज्य के, जैसे उत्तर प्रदेश के है, यूपी के साइट पे आप चेक कर सकते हैं, बिहार के जैसे बिहार में किया, उत्तराखंड के उत्तराखंड पे, फिर आपका पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पर आज बात करते हैं आपके बिहार राज्य की। वैसे मैंने ऑल ओवर जो भी भारत के राज्य है सभी की यहाँ पर अपडेट दी है। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट है। पहला सिलेक्शन ईयर या बेनिफिशियरी ID। अब क्या क्या आपको चाहिएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं आपको, 2023-24 की देखनी है, 24-25 की देखनी है, या 25-26 जो लेटेस्ट चल रहा है। तो जो भी जिस सन की भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ पर हम उसको क्लिक कर देंगे। मुझे 25-26 की। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं 3, आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए या तो आपके पास बेनिफिशियरी ID नंबर 1, अकाउंट नंबर नंबर 2,
और या फिर आपके पास आधार नंबर। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अपनी अपडेट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेनिफिशियरी आईडी से चेक करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी बेनिफिशियरी आईडी है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे, या आधार नंबर है उसको टाइप कर देंगे, या अकाउंट नंबर है उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर पहले सेलेक्ट करेंगे, वही यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद जो ये सर्च का पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे। देन जो पेज मैंने आपको दिखाया है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। अलग अलग राज्यों की जो अपडेट है अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक भी यानी कि किसी भी जो किस्त है का लाभ प्राप्त नहीं किया है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी सहायता के लिए जल्दी ही नई वीडियो लेकर आएंगे। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए थे अलग अलग राज्यों के कि हमारी पेंशन राशि इतने महीने नहीं आई, ये प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके से। तो आज मैंने ये बहुत ही डिटेल से आपको जानकारी दी है, तो कृपया करके जल्दी से जल्दी अपने सभी समाधान कंप्लीट करें और इनका लाभ उठाएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।